So some of you have asked me about the sources for the remaining time in re-NEET. I know that I have said कि जब तक 250 votes नहीं हो जाते मैं ये वीडियो नहीं डालूंगी, but I guess everyone is studying and the time is passing, so I've decided to make the video for those who need it. सो फॉर दोज हु आर स्कोरिंग अबव 600, तो सबसे पहले तो तुम मॉक्स लगाओ और वो जो मॉक्स हैं उनमें एनालाइज करो कि गलतियाँ तुम्हारी कहाँ कहाँ पे हो रही हैं, क्या तुम्हारी सिली मिस्टेक ज़्यादा हो रही हैं, क्या तुम्हें कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी नहीं है, या फिर तुम शायद पेपर देने में ही प्रॉब्लमेटिक हो क्योंकि तुम्हारा टाइम कम पड़ जा रहा है. तो यू हैव टू फिगर आउट दैट आफ्टर गिविंग मॉक्स. और जो भी तुम लोगों ने शॉर्ट नोट्स बनाए होंगे और जो भी तुम्हारी एनसीईआरटीज हैं उन सबको रिवाइज करना स्टार्ट कर दो. अपने पीवाईक्यूज करो, नीट के और जेईई मेंस की भी पीवाईक्यूज तुम लोग कर सकते हो. और कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनके अभी मार्क्स 450 से लेके 600 तक के बीच में आ रहे हैं इन द मॉक्स, तो आई विल रिकमेंड यू ऑल कि तुम लोगों को भी मॉक्स देने चाहिए. लाइक वीकली एक मॉक तो एटलीस्ट देना चाहिए और उस मॉक के अंदर तुमको एनालाइज करना चाहिए कि क्या मुझे कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है या नहीं कुछ कुछ टॉपिक्स की, क्योंकि इफ़ यू आर स्कोरिंग बिटवीन दिस रेंज तो फिर डेफिनेटली तुम्हें कुछ कॉन्सेप्ट में दिक्कत हो रही होगी. तो तुम उन कॉन्सेप्ट के लिए कुछ वन शॉट्स देखो. एंड फॉर दोज जो अभी 450 से कम मार्क्स ला रहे हैं, प्लीज़ अपनी होप्स को मत खो. तुम लोग बिल्कुल भी ऐसा मत सोचो कि यार अब तो नीट पास आ रहा है, हमारे मार्क्स इतने ही आ रहे हैं, तुम्हारा तो सिलेक्शन होगा ही नहीं. इन केस तुम्हारा सिलेक्शन नहीं भी होगा, एक वर्स्ट सिनेरियो हम इमेजिन कर लेते हैं, तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होगा, तो क्या तुम इस टाइम को वेस्ट कर दोगे? नेक्स्ट ईयर तो तुमको नीट देना है ना, तो अपना टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हो यार? इस नीट के बहाने शायद तुम उतना अच्छा पढ़ लोगे, उस प्रेशर के अंदर उतना ज़्यादा पढ़ लोगे जो तुम कभी सोच ही नहीं पाए कि हम इतने कम ड्यूरेशन में इतना ज़्यादा पढ़ सकते हैं. तो बिना होप्स खोए तुम अपने एकदम गार्ड्स अप कर लो और बायोलॉजी को इतना अच्छे से करो कि तुम्हारे फुल मार्क्स आ जाए, 360 में से 360 मार्क्स आ जाए. और फॉर केमिस्ट्री एंड फिजिक्स अगर तुम्हें लगता है तुम्हारे कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा वीक हैं, मल्टीपल टॉपिक्स हैं जो कि अब क्लियर नहीं हो पाएंगे इतने कम ड्यूरेशन में, तो तुम लोगों को पीवाईक्यूज सॉल्व करने चाहिए. उन पीवाईक्यूज के अंदर जो जो टॉपिक्स होते हैं उन टॉपिक्स के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना चाहिए और उन टॉपिक्स को स्ट्रॉन्ग करना चाहिए, क्योंकि जो प्रोबेबिलिटी है पीवाईक्यूज के टॉपिक्स पे क्वेश्चन आने की, दैट इज मोर. अब तुम बोलोगे कि यार ऐसा कैसे पॉसिबल है, सारे क्वेश्चन थोड़ी ना रिपीट होते हैं. आई नो सारे क्वेश्चन रिपीट नहीं होते, बट मैंने ये पहले भी बताया है कि जो टॉपिक्स हैं वो रिपीट होते हैं. लेट्स गिव यू एन एग्जांपल. अगर आप एनएलएम ले लो, एनएलएम के अंदर फ्रिक्शन पे क्वेश्चन सबसे ज्यादा आते हैं, मेजरली क्वेश्चन फ्रिक्शन पे आएंगे. तो फ्रिक्शन इज अ टॉपिक जो तुम्हें बहुत अच्छे से करना है. अगर आप एसएचएम ले लो, उस पर एनर्जी पे बहुत ज्यादा क्वेश्चन आता है, ठीक है. तो हर जगह कुछ ना कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जिन पे क्वेश्चन की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है, तो प्लीज उनको अच्छे से पढ़ो. और अगर हम लास्टली बात करें कि तुम्हें मॉक्स कहाँ से देने चाहिए, तो देखो मॉक्स तुम पर्सनली परचेज भी कर सकते हो. अगर तुम्हें परचेज नहीं करना है तो फ्री मॉक्स भी आ रहे हैं. एलएन वाले फ्री मॉक देते हैं, मोशन वाले फ्री मॉक दे रहे हैं, तो इन सब के मॉक्स को प्रैक्टिस करो. दिस ऑल थिंग्स आर अवेलेबल एंड टेलीग्राम पे बहुत सारी चीजें अवेलेबल हैं. एंड इफ यू आस्क मी अबाउट द पर्टिकुलर टीचर, अगर हम फिजिक्स के लिए किस टीचर से पढ़ें फॉर द कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, और अगर कोई बच्चा इसको 27 के लिए देख रहा है, तो आई वुड सजेस्ट, मुझको पर्सनली एजी सर बहुत ज़्यादा पसंद है जो शायद अभी सर्वम की फैकल्टी हैं. एंड ही इज सो सो अमेजिंग, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है वो हर टॉपिक को कुछ इस तरीके से बताते हैं, वो टॉपिक कितना ही टफ हो, ही एक्सप्लेन्स इन अ वे दैट ये लड्डू टॉपिक था. मेरे हिसाब से अगर तुम मेरी एडवाइस लोगे तो एजी सर इज गुड. एंड अदर देन हिम बहुत सारी टीचर्स और भी हैं, उनकी जो वन शॉट्स अवेलेबल नहीं है यूट्यूब पे, तो तुम उसका रिप्लेसमेंट लेके एलन के वन शॉट्स देख सकते हो फॉर फिजिक्स. एंड इफ यू आस्क मी अबाउट केमिस्ट्री, एंड आई डू नॉट रिमेंबर द पर्टिकुलर नेम क्योंकि मैंने बहुत लोकल कोचिंग्स में भी किया था, तो अगर अभी मैं कुछ सजेस्ट कर पाऊंगी तो मैं बोलूंगी एलन जो वन शॉट प्रोवाइड करा रहा है दैट इज फॉर फ्री, तो वो जाके तुम लोग देख सकते हो फॉर केमिस्ट्री इफ यू हैव एनी टॉपिक दैट इज वीक. एंड फॉर बायोलॉजी देयर इज सीपा आहूजा मैम, जिनकी वीडियोस तुम देख सकते हो अगर कोई कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी नहीं है तुमको. बाकी अगर तुम मुझसे क्वेश्चंस की बात करोगे तो मैं बोलूंगी पीवाईक्यूज लगाओ, जेई के पीवाईक्यूज हो गए, नीट के पीवाईक्यूज हो गए. एंड इफ यू आस्क मी अबाउट द क्वेश्चंस, तो फिर मैं तुम्हें बोलूंगी अभी मॉक्स पे ध्यान दो और पीवाईक्यूज पे ध्यान दो, बिकॉज अभी इतना ज्यादा टाइम नहीं है कि तुम एक नया मॉड्यूल उठाकर फिर उसके क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो. बट हाँ, अगर तुम्हारा कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी नहीं है तो तुम टॉपिक वाइज उनके क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो जो टॉपिक तुमको वीक लगता है. So this is it for the sources and the guidance that I want to share with you all. I hope ये तुम्हारे काम आए, और काम आए तो प्लीज मुझे कमेंट में जरूर बताना.